हेलो बच्चों, बीएसएस मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। हम आपको आज एक्सरसाइज समांतर श्रेणी की जो एक्सरसाइज है 5.2 वो कराएंगे। एक्सरसाइज जो 5.2 है उसकी जो बेसिक बात है एक बार हम आपको रिमाइंड करा दे, दोबारा से बता दे। जैसे समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी ए प्लस डी ए प्लस 2d लास्ट की होती है, लास्ट का जो पद होता है एल होता है। तो ये जो इसका जो प्रारंभ से nवां पद होता है, यानी कि जिसको an बोलते हैं, आरंभ से nवां पद होता है, वो होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। या अगर अंतिम पद इसका l है तो an की जगह हम l भी रख सकते हैं, l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां a प्रथम पद है, d सार्वंतर है, n है इसमें जो सूची है पदों की संख्या, और n पदों की संख्या होगी, l हो गया हमारे पास अंतिम पद। जो इस एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में जैसे हमें पूछ रहा हो पांचवा पद निकालना, छठा पद निकालना, सातवां पद निकालना, तो कैसे निकाल लेंगे? देखो, जैसे ये देखो, यहाँ ये हमारे पास nवां पद है और यहाँ n का मान a, यहाँ जो a भी है d भी है, n का मान आ रहा हमारे पास n से एक कम। अगर हमें इसका पांचवा पद निकालना a5, जैसे nवां पद है तो n में एक कम है, अगर हमें पांचवा पद निकालना है तो पांचवें पद में लिखेंगे a प्लस 5 में से एक कम कर देंगे, 5 माइनस 1 इंटू डी। तो a5 बराबर हो जाएगा a प्लस 4d। चाहे ऐसे लिख दो, डायरेक्ट लिखना है आप ऐसे लिख दो। अगर हमें इसको 10वां पद निकालना a10, तो ये हो जाएगा a प्लस 10 में से एक कम 9d। इसको लिखेंगे पांचवें पद को या तो ऐसे कर दो, a5 लिख दो या पांचवा पद लिख दो, डायरेक्ट शब्दों में लिख दो, इसको 10वां पद लिख देंगे, ठीक है। और अगर इसका जैसे एक एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको, एक एग्जाम्पल बताता हूं मैं। जैसे दी गई सूची 10, 15 का आरंभ से 10वां पद निकालिए, 10वां पद ज्ञात करो। ये हमारे पास सवाल है, इस टाइप के सवाल होंगे। इसका आरंभ से 10वां पद ज्ञात करना, तो हमें सबसे पहले देखना है समांतर श्रेणी है नहीं, दी गई सूची भी हो सके, दी गई एपी भी, एपी लिख सकते हैं, दी गई एपी में आरंभ से 10वां पद ज्ञात करना है इसका, ठीक है। तो हम देखेंगे जब इसको हल करेंगे तो हल करने पे क्या होगा, जो पहला पद है इसका वो a बराबर हमारे पास 10 आ गया। जो सार्वंतर है, सार्वंतर क्या होगा, दो पदों का क्रमागत अंतर, इसमें से घटा दो, तो ये आ गया हमारे पास 5 आ गया। उसके बाद हम इसमें देखो, हमें 10वां पद निकालना, कौन सा पद निकालना, 10वां। इसमें अंतिम पद दे रखा है, अंतिम पद कितना है 75। या फिर इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती, अगर ऐसे लिखो तो ऐसे भी चल जाएगा, अगर ये ना लिखना तो चल। अगर हमें 10वां पद निकालना यानी कि a10 हमको निकालना है, क्या निकालना, a10 निकालना हमको, ठीक है। यहाँ n का मान 10 है हमारे पास। a10 निकालने के लिए क्या करेंगे हम, a10 बराबर, जैसे मैंने यहाँ बताया था, a5 बराबर होता है a प्लस 4d। यहाँ 5 की जगह 4 आ गया, यहाँ 10 की जगह 9 आ गया। a10 बराबर हो जाएगा हमारे पास a प्लस 9d। a का मान हमारे पास 10, 9, d का मान हमारे पास 5, तो कितना हो गया, 9 पंजे 45, 45 और 10 हो गया हमारे पास 55। तो इस जो हमारे पास जो समांतर श्रेणी है, इसका जो 10वां पद है हमारे पास 55 आ गया। ऐसे भी 55 आ गया, ऐसे भी आप देख सकते हो। आगे अगर ऐसे भी कर सकते हो इसको, इसे 10 बार लिख लो, इसे 10 बार लिख लो। ये 5 फालतू है, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 गिन लो, फिर 10वां पद गिन लो। ये सीधा मेथड है, बिल्कुल सूत्र से ये है। अच्छा, इसकी बात करेंगे अब। जा
इसमें जो हमारे पास 4 पद है, 1 2 3 4, 4 में से हमें कोई 3 दिए होंगे, एक हमें निकालना होगा। जैसे ए एन दे रखा, ए दे रखा, एन दे रखा, डी निकालना, या फिर ये तीनों दे रखे ये निकालना। ठीक है, ऐसे हमें पद दे रखे। जैसे इसमें देखो क्या क्या दिया है, इसमें ए बराबर 10 दे रखा, ए का मान दे रखा, डी निकल जाएगा। ठीक है, 10वां पद का मतलब एन बराबर हमें 10 दे रखा है। तो इसमें 3 पद दे रखे हैं हमें, ये चौथा पद हमें निकालना है। इसमें कौन सा पद निकालना, 10वां पद निकालना। एन का मान दे रखा ना हमें, एन का मान 10 है, तो अगर इस फॉर्मूले में रखेंगे तो एन का मान हमारे पास 10 है। तो मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया ना, ये वाला सूत्र लगा दिया। तो इसी तरह जो एक्सरसाइज 5.2 हम करेंगे तो उसमें ये सवाल हमें बहुत कारगर सिद्ध होंगे, और ये सूत्र लगेगा। इसमें 4 पॉइंट है, चार मतलब अज्ञात राशियां है, 4 में से हमें 3 दे रखी होगी, वो एक हमें हल करनी होगी। अभी करते हैं। हेलो बच्चों, BSN मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2 समांतर श्रेणी की। जो इसका पहला सवाल है ये वाला है। इसमें दिया है निम्नलिखित सारणी में, ये सारणी बनानी है हमने, सारणी दी हुई है। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां AP का प्रथम पद A है, सार्वंत्र D है और nवां पद AN है। ये सारणी है, इसमें सारे A है, सारे D है, सारे N है और सारे AN है। जहां ये डॉट डॉट है, 3 बिंदु लग रहे हैं, वहां हमें फिल करना है। पहला सवाल ये रहा, A दिया है, D दिया है, N दिया है, AN हमें निकालना। दूसरा, A दिया है, D हमें निकालना, N दिया है, AN दिया है। तीसरी में ये रहा, ये निकालना है, ये तीनों दिए हैं। चौथी में N निकालना, ये सब दिए हैं। और पांचवी में ये भी तीनों दिए हैं, ये हमें AN निकालना है। तो जो हमारे पास इसमें, जब इसको हम हल करेंगे, जो हमारे पास nवां पद का जो सूत्र है, हमारे पास जो AN है, AN बराबर होता है A प्लस n-1 इंटू डी। ये देखो आप, AN अज्ञात राशि, एक अज्ञात राशि A 2 होगी, एक अज्ञात राशि N 3 होगी, एक D। ये 4 अज्ञात राशि है, 4 में से हमें 3 दे रखी है, चौथी हमें निकालनी है। इस फॉर्मूले में रखकर सारी की सारी इस फॉर्मूले में रखा जाएगा। पहला सवाल 5 तक के सारे सवाल इसमें रखे जाएंगे। हमें 3 राशियों के मान दे रखी, चौथी हमें कैलकुलेशन करके निकालनी है। चलो पहला देखते हैं, इस फॉर्मूले में रख दो बस। पहले में जो दिया है A का मान 7 है, और मतलब जहां A का मान कितना है 7, D का मान यहां लिखना चाहो यहां लिख लो आप। A का मान 7, D का मान हमारे पास 3 है, N का मान है 8 और हमें AN का मान निकालना। सीधा बिल्कुल आसान सीधा सच्चा सवाल है, फॉर्मूले में रख दो। ये सूत्र है हमारे पास, AN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। AN बराबर, AN हमको निकालना है, तो AN बराबर A का मान रख दो 7, ये रहा 7, प्लस N का मान हमारे पास 8 है, 8 माइनस 1, D का मान हमारे पास कितना है 3, एक गुणा में होगा 3। ये आपका सवाल रहा, 7 प्लस 8 में तो एक गया 7 गुणा 3, AN बराबर 7 और 7 क्या हो गया हमारे पास 21, और 21 और 1 हो गया हमारे पास 21 और 7 हो गया 28। तो हमारे पास ये इसका मान आ गया 28। इसको ऐसे भी सर्किल में बना सकते हैं। आ गया, बिल्कुल आसान, समझ में आ गया होगा आपके। अगर तो सेकंड सवाल करें। सेकंड हमारे पास ये रहा, सेकंड में जो दिया है वो लिखो। A बराबर हमारे पास माइनस के 18, D बराबर दिया नहीं तो D हमें फिल करना, D का मान निकालना, या प्रश्नवाचक निशान लगा देंगे। और N बराबर है हमारे पास 10 और AN बराबर है हमारे पास 0। स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला सूत्र यही है, nवां पद निकालने का, AN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। AN का मान हमारे पास कितना है 0, यहाँ AN की जगह 0 रख दो। A का मान माइनस के 18 है, रख दिया, प्लस N का मान हमारे पास 10 है, रख दिया, 10 माइनस 1। D का मान हमें क्यों निकालना है, प्रश्नवाचक निशान है ना, देखो D का हमें निकालना है, तो D 0 का। तो अब क्या करेंगे, जिसका हमें मान निकालना वो हमें अकेला रखना है, उसके पास कोई नहीं होना चाहिए। प्लस में, गुणा में, जोड़ घटा भाग कुछ में नहीं होना चाहिए।
तो सबसे पहले जो प्लस माइनस के है वो हटाएंगे इसके पास से, माइनस का 18 है इसको इधर लाएंगे, 0, ये माइनस है इधर आकर प्लस का हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9, डी, इनके बीच कुछ नहीं निशान, इनके बीच गुणा का निशान है, ये हमारे पास 18 हो गया 9D। अगर हमें डी का मान निकालना तो डी बराबर होगा ये गुणा में है, ये इसके बटे में चले जाएगा, तो हमारे पास डी का जो मान आ गया 9 दूनी 18, डी का मान आ गया हमारे पास 2, तो यहाँ रख दो, डी बराबर हमारे पास 2 आ गया, ये भी हमने निकाल लिया। अब इसका तीसरा सवाल करते हैं, यहाँ आ जाएगा तीसरा सवाल, ये रहा, ये आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। तीसरा सवाल में ये हमें ए निकालना है, इस पर प्रश्नवाचक निशान लगा दिया, डी हमारे पास कितना है -3, एन कितना है हमारे पास 18, और ए एन कितना है हमारे पास -5। सूत्र वही, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए का मान रखो, ए एन का मान रखो, सबसे पहले कितना है -5 रख दिया, ए का मान हमको निकालना है जो का तो, एन का मान 18 है, 18 -1, और डी का मान है हमारे पास, ये माइनस है, माइनस ऐसे तो रख नहीं सकते इसको, ये तो घट जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा, ये गलत तरीका है, तो यहाँ इसकी गुणा है दोनों की, ये मानना n-1 की और डी की आपस में गुणा है, तो गुणा में रखेंगे क्योंकि ये माइनस होता है खतरनाक, तो -5, ए हमें निकालना जो का तो रखेंगे, 18 में से 1 गया 17, -3 और ये -5, ए 17 या 51, ये माइनस और प्लस की गुणा हो जाएगी माइनस। अब हमें ए अकेला रखना, ए यही रखो, जो इसके पास फालतू है वो लेफ्ट में है तो राइट में रख दो, राइट में है तो लेफ्ट में, ये इधर ये हमारे पास ए जो सारा पद है राइट साइड में है, दाईं तरफ है, तो ये सर बाईं तरफ लाएंगे, तो -5 प्लस ये 51 इधर आकर प्लस का हो जाएगा, ये बच गया ए, तो 51 में से 5 गए, हमारे पास कितने बच गए 46, तो ए का मान आ गया हमारे पास 46, तो यहाँ ए बराबर हो गया हमारे पास 46, ये इसका आंसर हो गया। अभी हमारे पास ये निकल गया, पहला सवाल ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये, अभी इसके बाद हम करते हैं चौथा सवाल हल करते हैं, इनको रब कर दूं, उम्मीद है आपके समझ में आ गए होंगे, और अभी करते हैं चौथा सवाल। ये देखो ए बराबर कितना है, ए बराबर है 18.5 और वो भी माइनस का, डी बराबर है हमारे पास 2.5, एन हमको निकालना है, ए एन हमको दिया है 3.6। ये पॉइंट वाले सवाल है, इनको देख कर करने चाहिए, इनमें मिस्टेक होने के चांस ज्यादा रहते हैं, पर इजी है, कोई नहीं, टेंशन नहीं। ए एन बराबर, सूत्र जो हमारे पास है, ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन कितना है 3.6, ए कितना है माइनस के 18.5, एन कितना है हमारे पास, एन हमको निकालना है, जो का तो रख दो, डी कितना है 2.5, सबसे पहले इसको ले जाएंगे, माइनस प्लस इधर लेके जाएंगे, 3.6 प्लस, इसको थोड़ा सा इधर लिख लो, 3.6 प्लस 18.5 यानी 3.6 जमा ये माइनस का इधर आकर प्लस का हो जाएगा, ये बच गया यहाँ से n-1 और डी का मान है 2.5, ये जोड़ो इनको, ऐसे जोड़ना है इनको, 3.6 और दशमलव के नीचे दशमलव मैंने बोला था, राइट पद राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, 6 और 5 11 का 81 लगा 1, 3 और 8 11, 1 12, 1 और 1 2, तो आ गया हमारे पास कितना, ये आ गया 22.1, n-1 गुना 5, ठीक है। अब उसके बाद इसको, ये कहीं मिस्टेक नहीं होगी, इसमें 18.5 है, 2.5 है, एन हो गया हमारे पास, एक बार इसको चेक कर लूँ मैं, ये सवाल लग रहा है मुझको गलत ना हो, एक बार मैं देखता हूँ इसको, 18.9, ये थोड़ी मिस्टेक होगी इसमें, यहाँ से ये है 9, मुझको लग रहा था ये 9 है, ठीक है जी, ये 9 है यहाँ से, बाकी सब सही है,
अब इनको जोड़ेंगे, ये 9 है, 9 और 6 15 का 5 का हासिल लगा 1, 8 और 3 11 और 1 12, 1 और 1 2, ये आ गया हमारे पास 22.5। अब क्या करेंगे, n-1 की गुणा में कितना है, 2.5 है, 2.5 ये गुणा में है, इधर आकर कहे में हो जाएगा भाग में, यहां बच गया हमारे पास n-1। दशमलव के नीचे दशमलव के बाद एक पद है, दशमलव के बाद एक पद कट जाएंगे सारे के सारे, तो बचेगा हमारे पास 22,225 और ये n-1। 25 का पहाड़ा बढ़ो, 25 9 225, तो 9 n-1। अब 1 इधर पहुंचा दो, 1 इधर प्लस का हो जाएगा, तो n का मान आ गया हमारे पास 10। तो यहां से n का मान हमारे पास आ गया 10। लास्ट सवाल बचा ये वाला 5वां, a का मान 3.5, d का मान 0, बहुत आसान हो गया। तो n बराबर 105 और हमको निकालना an, बहुत आसान, बिल्कुल आसान। an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी से an हमको निकालना है, इसको प्रश्नवाचक निशान लगाना भूल गया। an बराबर a का मान 3.5, n का मान 105 माइनस 1 और d का मान 0। और जब किसी संख्या की 0 में गुणा करते हैं तो 0 अपने में मिला लेता है सबको, ये सारा हो जाएगा 0। और जब 0 में कोई जब किसी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। बहुत आसान, इन सब में बिल्कुल आसान, कैलकुलेशन बिल्कुल कम। तो an हो गया हमारे पास 3.5, ये हमने इसमें बना दिया सर्किल। तो ये अभ्यास 5.2 होगा, पहला सवाल आपका कंप्लीट होगा। एक्सरसाइज 5.2 के दूसरे सवाल पे, ये 2 सवाल है इसके, ये पहला ये दूसरा। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। 4 विकल्प दे रखे, हल करेंगे, हल करने के बाद देखेंगे हमारा उत्तर सही भी है या नहीं है। इसके भी ये सवाल है, इसके भी 4 उत्तर दे रखे, आइए हल करते हैं। जो हमारे पास एपी दे रखी, ये जो एपी है हमारे पास, ये दिया 10 7 4 का 30वां पद। 30वां पद का मतलब क्या है, A30 हमें निकालना। और बिल्कुल आसान, कोई दिक्कत नहीं। पहले इसमें देखो क्या दे रखा, a बराबर शुरू का पद है 10 दे रखा, और हमको निकालना डी क्या होगा, दूसरे में से पहला घटा दो, ये आ गया -3। ठीक है, कम में से ज्यादा घटे, हमें निकालना A30 का क्या मतलब होता है, n कितना है, A30 का मतलब n निकाल, A30 का मतलब होता है a प्लस 29d, ये होता है A30 का मतलब है a प्लस 29d। मैंने पहले भी बताया था। a का मान कितना 10 प्लस 29 और d का मतलब रख दो -3। तो A30 हो गया हमारे पास 10 29 या 87 प्लस और माइनस माइनस आ जाएगा। अब हमें क्या करना, 10 में से 87 घटेंगे तो 87 में से 10 ही, पर कम में से ज्यादा घट रहे इसलिए माइनस का आएगा। ये आ गया हमारे पास, इसका औचित्य ये है, अर्थात एपी का 30वां पद -77 है। तो हमारे पास विकल्प कौन सा सही है, विकल्प सी सही है। हमारे पास विकल्प कौन सा सही है, सी विकल्प इसका सही होगा। इसका मतलब ये कह रहा है जो 30वें नंबर पर जो पद आएगा, जो 30वें पहले नंबर पे, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे, चौथे पे, 5वें पे, 6ठे पे, 7वें पे जो हमारे पास पद आएगा, जो 30वें नंबर पर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, -77। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल ये रहा, एपी यही दे रखी, इसका 11वां पद निकालना, ये भी आसान है, हल करो। तो जो हमारे पास एपी दे रखी है -3 -1/2 2, ये इसका कौन सा पद निकालना है, 11वां पद। तो देखो ए प्रथम पद -3, डी हमें निकालना दूसरे में से पहला पद घटाएंगे, इसमें से हम घटाएंगे ये, इसमें से ये घटाएंगे, तो घटाने का निशान लगाओ, ये रहा माइनस, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे,
ये भिन्न होगी, भिन्न को हल कैसे करेंगे, इसका बटा 1 कर लो, इसकी इसमें गुणा, 1 ही कम 1 माइनस का, 2 तिया 6, नीचे दोनों गुणा, तो 6 में से 1 गया 5, 5 बटा 2, तो हमारे पास आ गया डी। हमें निकालना 11वां पद, A11 का मतलब होगा 1 कम A प्लस 10 डी। ए का मान कितना, माइनस का 3, 10, डी का मान कितना है 5 बटा 2, 2 ते कट्टो, 2 पंजे 10, 5 5 25, 25 में से 3 कम करने क्योंकि माइनस का है, तो ये बचेगा हमारे पास 22। एपी का जो हमारे पास 11वां जो पद आया 22 है। ठीक है, विकल्प कौन सा सही है हमारे पास, विकल्प 22 का कौन सा सही, ये वाला विकल्प बी सही है। अगर ये सवाल आएगा 1 नंबर में आएगा, 1 नंबर में कुछ नहीं, ज्यादा नहीं हल करना, इस आप रफ पर भी हल कर सकते हो, रफ पेज पर हल कर दो, लेफ्ट साइड में पेज के हल कर दो, हल करने के बाद आंसर लिख दो, बाकी इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल BSS मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं भविष्य में भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर अपलोड करता रहूंगा। धन्यवाद। थर्ड सवाल देखते हैं, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। जो मैंने आपको इससे पहले बताया था, जो ये रिक्त स्थान है इनको हमें ज्ञात करने। ये 4 सवाल है, अभी इसमें 5 सवाल है। पहला है 2, बॉक्स 26, ये वाला ये रहा, इसमें 2 बॉक्स है, इसमें 4 बॉक्स है, इसमें 2 बॉक्स है। तो पहला सवाल मैंने आपको करा भी दिया, तो हमें बॉक्स निकालना सीधा। 2 बॉक्स 26 एपी में है, एपी में है, ये हमें दिया है। जब एपी में है तो बॉक्स बराबर हो जाएगा हमारे पास, दोनों को जोड़ के 2 से हम भाग कर देंगे। 26 और 2 28, 28 को 2 से भाग करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 14। ये बॉक्स का हमारा आंसर होगा, यानी कि जो हमारे बॉक्स में आएगा ये हमारे क्या आएगा, 14 आएगा। बिल्कुल आसान, इससे पहले एग्जाम्पल भी बता दिया था मैंने आपको, कोई आपको इसमें समस्या भी नहीं होगी। इसको देखते हैं, इसमें वैसे हम इनको भी कर सकते हैं, जैसे ये है, इस बॉक्स का निकाल दिया, ये भी तरीका है इसका। अगर कोई और ये तरीका इससे ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि यहाँ से हमें ये 2 पद ज्ञात करने हैं हमें, ये एपी में है हमारे पास। जैसे हम इसको हल करेंगे, ये वाला बॉक्स छोटा बना दिया मैंने, ये 3, ये वाला और ये एपी में है। जब ये एपी में है तो इसका एक तरीका और भी है। एक तरीका क्या है इसका, जैसे इसमें देखो प्रथम पद तो हमारा बॉक्स दे रखा, अंतिम पद ये दे रखा, पदों की संख्या दे रखी 4, 1 2 3 4, और हमें डी निकालना, उससे भी हो जाएगा यार। या फिर ये बाद के जो 3 है ये एपी में है, तो बीच की होगी इन दोनों के योग की आधी, यानी कि 13 और 3 16, 16 का आधा 8, 8 आ जाएगा। तो ये 13, ये 8, ये हमारे पास 3, तो 5 5 का फर्क हो रहा, 5 5 कम हो रहा, तो इससे पहले ये 18 हो जाएगी। ऐसे भी कर सकते हैं, देखो ये लिखेंगे 13 एपी में है, एपी में है हमारे पास, ये सेकंड वाला बॉक्स है, ये सेकंड बॉक्स था। तो जो हमारे पास सेकंड बॉक्स आएगा, सेकंड नंबर का जो बॉक्स आएगा, ये क्या हो जाएगा, 13 में 3 जोड़ दो और 2 से भाग कर दो, 16 बटे 2, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, बॉक्स ये आ जाएगा हमारे पास 8। जो हमारे पास सेकंड नंबर का बॉक्स है, इसका आंसर आ गया हमारे पास 8, ये 8 आ गया हमारे पास। अब हमें इसका प्रथम पद निकालना। देखो प्रथम पद में से ये 13 आ गया, 13 में से 5 कम हो गया, ये हमारे पास 8 आ गया, 8 में से हमारे पास फिर 5 कम हो गया तो 3 आ गया। तो जो हमारे पास फर्स्ट बॉक्स आएगा, जो हमारे पास फर्स्ट बॉक्स आएगा, तो इससे 5 ज्यादा होगा, 13 में हमें 5 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो सार्वंतर है वो 5 आ रहा। देखो इन दोनों का अंतर 5, इन दोनों का अंतर 5, पर ये जो समांतर श्रेणी है घटती जा रही, तो जो हमारे पास जो पहला बॉक्स आएगा वो इससे 5 ज्यादा आएगा। जैसे ये इससे 5 ज्यादा है, ये इससे 5 ज्यादा है, तो ये वाला इससे 5 ज्यादा होगा, तो ये आ गया हमारे पास 18। तो इसमें रख दो 18, ये बिल्कुल मैंने शॉर्टकट तरीके से कर दिया, 18 आसान है, कोई दिक्कत नहीं। और इसका आंसर आ गया हमारे पास, इस बॉक्स का जो सेकंड बॉक्स है, इसका आंसर आ गया हमारे पास 8। और ये जो फर्स्ट बॉक्स है मैंने निशान लगा दिया है फर्स्ट सेकंड करके, इसका आंसर आ गया 8। इसी तरीके से ये वाला देखो,
ये फर्स्ट बॉक्स मान लो, ये सेकंड बॉक्स मान लो। इसे दूसरे तरीके से करेंगे। इसमें a बराबर 5 है और ये है अंतिम पद l बराबर 9 दूनी 2 9 18 1 19 19 बटा 2। जो पदों की संख्या है वो इसमें 1 2 3 4 4 है। हम इसमें d निकाल लेंगे पहले, हम इसको d निकालते हैं पहले। तो a n बराबर या l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से l का मान 19 बटा 2, a का मान 5, n का मान 4 माइनस 1, d हमें निकालना 19 बटे 2। ये 5 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, 4 में से 1 गया 3, इसका बटा कर दो 1, इसकी गुणा इसमें 19 एकम 19, इसकी इसमें 2 पंजे 10, नीचे दोनों की गुणा और 3d। 19 में से 10 गया 9, 9 बटा 2, ये आ गया 3d। इसको यहां से काटना चाहो 3 के 9 कट जाएगा क्योंकि वो गुणा में है। तो d का मान आ गया हमारे पास 3 बटा 2, आसान। तो हमारे पास जो आएगा, जो हमारे पास पहला बॉक्स है, जो फर्स्ट बॉक्स आएगा हमारे पास, ये फर्स्ट बॉक्स आएगा। तो हमें पता है ये a होता है, ये a प्लस डी होता है और ये होता है a प्लस 2d। डी फालतू होते हैं, डी जोड़ते चले जाते हैं। तो जो फर्स्ट बॉक्स आएगा हमारे पास ये आ गया a प्लस डी। a का मान हमारे पास कितना है 5 और d का मान हमने निकाल लिया कितना 3 बटे 2। d का मान हमने कितना निकाल लिया 3 बटे 2। तो 5 दूनी 10, 10 और 3 13 बटे 2। ये हमारा पास आ गया फर्स्ट बॉक्स। अब सेकंड बॉक्स, सेकंड बॉक्स में क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट वाला आया इसमें d जोड़ दो, या ऐसे कर लो a प्लस, ऐसे भी कर सके a प्लस 2d। a का मान हमारे पास कितना है 5, 2d का मान कितना है हमारे पास 3 बटा 2। ये 2 थे 2 कट गया, ये आ गया 5 प्लस 3, ये आ गया हमारे पास 8। तो जो हमारे पास सेकंड बॉक्स आया उसका आंसर कितना आ गया हमारे पास 8। जो फर्स्ट आया उसका आंसर आ गया हमारे पास 13 बटे 2। ये तो आ जाएगा 13 बटे 2 और ये आ जाएगा हमारे पास 8। ये निकल गया। अब इसका चौथा सवाल है। चौथा सवाल भी बिल्कुल सेम है। देखो इसमें भी पद निकालने हैं हमको। इसको मैं ना पूरी स्क्रीन पर बड़ा करूंगा, पहले इसको पहले रब कर दूं, यहां करता हूं मैं इसको। इसको मैं यहां उतारता हूं। ये चौथा सवाल है, -4 पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स। भाई बॉक्स छोटे बड़े बन जाए तो माइंड मत लेना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हल करेंगे इसको। हल कैसे करेंगे, ए का मान हमारे पास ये एपी में है, आर इन एपी इंग्लिश में भी लिख सकते हो, आर इन एपी, या एपी में दी है, हिंदी में लिख सकते हो एपी में दी है। तो ए बराबर हमारे पास 4 आ गया, एल अंतिम पद है 6 आ गया। पदों की संख्या गिनो 1 2 3 4 5 6, एन बराबर आ गया हमारे पास 6। हम डी निकालेंगे पहले, डी हमारा सारा काम हल कर देगा। तो अब सूत्र लगाओ, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। एल का मान 6, ए का मान -4, एन का मान कितने हो गए हमारे पास 6 माइनस 1, डी हमें निकालना। ये माइनस है, इधर जाकर हो जाएगा प्लस का। 6 में से 1 गया 5, 5d, ये हो गया हमारे पास 10, 5d बराबर 10। और 10 के बटे में हम ले जाएंगे 5, क्योंकि ये 5d की गुणा में है, ये हमारे पास बटे में हो जाएगा। 10 को अगर 5 से भाग करेंगे हम आएगा 2, तो d का मान हमारे पास आ गया 2। अब हम दो जोड़ते चले जाएंगे, जैसे ये पहला पद, ये दूसरा, या ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा। ऐसे भी कर सकते हैं, या फर्स्ट बॉक्स जैसे मैंने पहले सवाल में करा फर्स्ट बॉक्स, उस तरह कर सकते हैं। मैंने 2-3 तरीके से बताया था, फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स, ये 5 बॉक्स। या ऐसे कर दो, A2 बराबर जो हमारे पास बॉक्स आएगा वो होगा A प्लस डी। ए का मान -4, इसमें 2 जोड़ दो, तो A2 आ गया हमारे पास। -4 है प्लस का, माइनस का है प्लस का, तो माइनस का 2 आ गया। A2 का मतलब हो गया हमारे पास यो सेकंड बॉक्स हमारे पास, फर्स्ट बॉक्स आ गया। अब उसके बाद अगर हमें निकालना ये वाला, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हमें 2 जोड़ने हैं। ये आ गया हमारे पास 0। A4 ये हमारे पास -2 आ गया,
ये आ गया 0। अब 0 में 2 और जोड़ दो, ये आ गया 2। A4 हमारे पास 2 आ गया, ये आ गया 2। A5 इसमें भी 2 जोड़ दो, तो A5 बराबर आ गया हमारे पास 4। ये रहा इसका आंसर। आसान है। एक लास्ट सवाल रह गया इसका, लास्ट सवाल है जो इसका मैं लिखता हूं। लास्ट सवाल जो इसका है ये वाला, ये पहला बॉक्स 38, ये 3 बॉक्स खाली है और ये है हमारे पास 22। इसको करते हैं -22। थोड़ा सा है टिपिकल सा, कोई बात नहीं, आराम से हो जाएगा। तो इसको ना ऐसे करेंगे, जैसे ये हमारे पास a है, ये है a + d, ये a + 2d, ये a + 3d और ये a + 4d। ये हमारे पास a+, इसको 5d भी लिख सकते हैं, a + 5d भी कर सकते हैं, या अंतिम पद भी हो गया। तो इसको जैसे हल करेंगे तो इसमें देखो हमारे पास जो आएगा, और ये अंतिम पद हमारे पास है -22। पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6, पदों की संख्या n बराबर होगी हमारे पास 6। तो इसमें देखो क्या करना है हमको, इसका जो शुरू का पद है, प्रथम पद हम x मान लेंगे। माना जो प्रथम पद है, माना प्रथम पद a है तो x मान लिया। अब सार्वंतर जो निकलेगा, क्योंकि हमें द्वितीय पद दे रखा, और सार्वंतर क्या होता है, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, तो यानी कि 38 में से यो x घटा देंगे। ये आ गया हमारे पास d। ठीक है जी, ये हमारे पास d आ गया, और इसको आगे करेंगे, d आ गया हमारे पास। तो अब फॉर्मूला लगाएंगे, ANL बराबर a + n-1 × d। L बराबर, a का मान देखो कितना है, a का मान हमारे पास है x, L का मान देखो पहले, तो L का मान कितना है हमारे पास -22, और a का मान है हमारे पास x प्लस n कितना है 6 -1, और d है हमारे पास 38 - x। तो माइनस के 22, ये x, ये आ गया 5, और 5 की इन दोनों में गुणा करेंगे, 5 8 40 की 0, हासिल लगे 4, 5 या 15 4 19, और 5 की गुणा इसमें भी करेंगे। ये वाला इधर सजातीय पद एक तरफ, विजातीय पद एक, दोनों मतलब एक साइड के अपनी अपनी जाति के अचर पद एक तरफ, चर पद एक तरफ, ये अचर ये अचर ये चर ये चर। तो ये इधर आकर क्या का हो जाएगा, माइनस का 5x में से 1x कम हो जाएगा, ये बचेंगे -4x। ये कितना हो गया हमारे पास, ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, चिन्ह माइनस का, 2 और 0 2, 9 और 2 11 का 1 का, ऐसे लगा 1 1 और 1 2, ये हमारे पास आ गया -212। माइनस से माइनस कट गया, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 4x इधर लिख दो पूरा, ये इधर लिख दो 212। x बराबर 212 को अब ये गुणा में बटे में चलेगा, 4 से भाग करेंगे, 4 पंजे 20, 1 बच गया, 12 हो गया, 4 तिया 12। तो हमारे पास जो आ गया x का मान जो आ गया हमारे पास, ये आ गया 53। ये x का, ये प्रथम पद है हमारे पास, प्रथम पद आ गया हमारे पास 53। और जो d है, d कितना था हमारे पास, d क्या माना था हमने, 38 - x। तो 38x का मान 53 रख दो, तो 38 में से 53 तो कम नहीं होंगे, 53 में से घटेंगे, 13 में से 5 गया, 8 गया 5, और यहाँ बच गए 4, 4 में से 3 गया 1, ये माइनस का d आ गया, d माइनस आ गया, इसका मतलब कम होते जाएंगे। ये हमारे पास प्रथम पद आ गया, यानी कि फर्स्ट बॉक्स आ गया हमारे पास कितना 53, फिर 38 है। इसके बाद ये हमारे पास जो सेकंड बॉक्स आएगा, इसमें से या तो a लिख लो, a + 2d, ये आसान है, या फिर 15 घटाते चले जाओ। a का मान कितना आ गया हमारे पास 53, 2d का मान 15, ये आ गया 53, 15 दूनी 30, 53 में से 30 गया, कितने बचेंगे हमारे पास 23। थर्ड बॉक्स निकालना, ये हो जाएगा a+, यहां से तो फोर्थ है, a + 3d, a का मान कितना है हमारे पास 53, 3d का मान -15, 15 तिया 45, 53 में से 45 गए, कितने बच गए 8। जो हमारे पास थर्ड बॉक्स है, ये थर्ड बॉक्स आ गया हमारे पास 8। अब ये लास्ट का फोर्थ बॉक्स है, तो ये क्या है इसका फोर्थ बॉक्स का, a + 4d, तो a का मान 53, 4d का मान 15,
तो 53, 15 चौका 60, ये बच गया हमारे पास कितना, 53 में तो 60 गया, ये बच गया 7। तो जो हमारे पास ये वाला बॉक्स है फोर्थ, ये आ गया हमारे पास माइनस के 7। या 15 घटाते चले जाओ, ये 15 कम है, फिर इसमें से 15 घटाओ, फिर इसमें से 15 घटा के ये आएगा, इसमें से 15 घटा के ये आएगा, ऐसे ही आता चला जाएगा। ये हमारा जो तीसरा सवाल है, इसके 5 भाग थे, ये हमारे हल हो गए।